नमस्ते लियो, वेलकम टू हीलिंग लाइफ, where healing meets intuition। जहाँ आपकी हीलिंग मेरे इंट्यूशन से मिलती है, यहाँ से सिर्फ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही होता है। सबसे पहले अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। मे दिस ईयर ब्रिंग्स lots and lots of smile, happiness, peace, prosperity, abundance in your life. Thank you all very much for contacting, messaging, and asking where I am and am I safe। जी मैं सेफ हूँ। आई वॉज ट्रैवलिंग अ लॉट पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, जिसकी वजह से आपकी रीडिंग्स नहीं आ रही थी, अब आएंगी। सबसे पहली रीडिंग हम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पहले 7 दिन 2026 के कैसे रहने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। वो काम हो, जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, जो भी सिचुएशंस आपके दिल में है, ध्यान में है, मन में है, उन सारी सिचुएशंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करें। सेकंड डेक से बात करेंगे आपकी लव लाइफ को लेकर के, कमिटेड रिलेशनशिप में अगर आप हैं तब भी रीडिंग है आपके लिए, और अगर आप सिंगल्स हैं तो आपके लिए तभी भी रीडिंग है। साथ ही आने वाले दिनों में आपको 2026 की एंटायर रीडिंग मिल जाएगी, मंथली रीडिंग्स मिल जाएगी, नो कॉन्टैक्ट स्पेशल, सब कुछ मिलने वाला है जो पिछले बहुत दिनों में, महीनों में नहीं मिला। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू ऑल वंस अगेन। चलिए 2026 लियो सी राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस क्या लेकर के आ रहा है। वाओ, फर्स्ट वीक की बात हो रही है। ओके, फर्स्ट वीक। सबसे पहली बात, लियो टेस्ट थोड़ा सा आपके पेशेंस को लेकर के होगा। मैच्योर्ड डिसीजंस लेने हैं एंड एक्चुअली मुझे एनर्जी आ रही है कि आप बहुत मैच्योर्ड हैं ऑलरेडी। ये कार्ड आज मैंने मेरे लिए भी पूछा ना, तभी भी सेम कार्ड आया था, सेम एनर्जी। आई एम ऑल्सो लियो। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज लियो, बहुत मैच्योर्ड रहना है, मैच्योरिटी के साथ में डिसीजंस लेने हैं। ओके, आपकी लाइफ में जो भी परिस्थितियाँ हो, जो भी सिचुएशन हो, जो भी परिस्थिति हो, इट इज़ हेल्पिंग यू इन अ वे, इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू इन अ वे। फर्स्ट बात है, गिव योर सेल्फ सम टाइम एवरी डे, सातों के सातों दिन गिव योर सेल्फ सम टाइम, जहाँ पर आप 10-15 मिनट्स आप नेचर में बैठें। नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर अर्ली इन द मॉर्निंग और मे बी इन द इवनिंग, जब भी आपको कंफर्टेबल हो। 10 मिनट, 15 मिनट सिट इन टू द नेचर, लाइक सिट इन गार्डन एरिया जहाँ पर ट्रीज़ हो। मुझे ज़्यादातर एनर्जी ट्रीज़ की आ रही है, गार्डन है, घास है, ट्रीज़ है, और वॉट एवर इज़ कम्फर्टेबल आपके आसपास जो भी हो। देर आर प्लेसेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो है तो नेचर नहीं मिलेगा, बट वॉट एवर इज़ कम्फर्टेबल, प्लीज़ गो फॉर दैट। सम काइंड ऑफ मेडिटेशन और स्पिरिचुअल वर्क इज़ ऑल्सो नीडेड। आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, आप अपने ईश्वर का, अपने खुदा का, अपने भगवान का, किसी का भी नाम ले सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं ऑन समथिंग। ये जो फर्स्ट वीक है लियोस, ये बाहर का फोकस करने के लिए नहीं है, इंटरनल जाने के लिए ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। ये वीक आपको एक अलग ही वाइब्रेटिंग, अलग ही वाइट एनर्जी, वाइट मतलब पॉजिटिव एनर्जी, यानी अबंडेंस वाली एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। आप काफ़ी जॉयफुल रहेंगे, बहुत सारे इमोशंस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं इस एंटायर वीक में। मैच्योर्ड आप बहुत बिहेव करेंगे। आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, किसी भी चीज़ को लेकर के, ये रुकेगा नहीं, फ्लो वाला यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है। देखिए, दो कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी है यहाँ पर। एक तो रुक गया है सब कुछ, बिकॉज वी हैव नथिंगनेस, तो सब कुछ रुका हुआ है। बट कुछ भी परिस्थिति हो, कितनी भी हार्श सिचुएशन हो, आप नहीं रुकेंगे लियो। यू आर गोइंग टू फ्लो, आप आगे बढ़ेंगे। हो सकता है, सपोज एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपकी आर्थिक परिस्थितियाँ स्ट्रगल कर रही हैं, जॉब करियर स्ट्रगल कर रहा है, कुछ और चीज़ स्ट्रगल कर रही है। ओके, बट वो स्ट्रगल आपको रोक नहीं पाएगी, बांध नहीं पाएगी। आप नए नए आइडियाज़ लेकर के आओगे, आप कुछ ना कुछ सेट करोगे, आप कुछ भी करोगे, बट यू विल फाइंड अ वे। यू विल बी मोर एंड मोर मैच्योर्ड ईच एंड एवरी डे इन द नेक्स्ट 7 days। ओके, आपके दिल में कुछ भी है ना लियो, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा है,
आप उसको फ्रंट होकर के दुनिया को नहीं दिखाओगे। मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे हाथ में पैसा है, मैं मेरी मैरिज कैसी, कुछ नहीं दिखाओगे। यू विल हैव अ वेरी हैप्पी स्माइलिंग फेस इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज़ वॉट आई कैन सी। लियो, एक बात का ध्यान रखना है, किसी पर भी ओवर भरोसा नहीं करना है। ये समय पर ओवर गिविंग एनर्जीज में नहीं रहना है। आपके आस्तीन में आपने सांप पाला हुआ हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। किसी पे भी फाइनेंसिस को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, बैंक बैलेंस को लेकर के, कोई भी ऐसी चीज़, इनफैक्ट मुझे बच्चों की भी एनर्जी आ रही है। हम कभी कभी हमारे आसपास के लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं कि भाई बच्चों का ध्यान रख लेंगे। बी अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा केयरफुल। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी सिचुएशन हो जो आपको दिखा रहा है कि एवरीथिंग इज़ कंफर्टेबल, एवरीथिंग इज़ अच्छा, एवरीथिंग इज़ गुड एंड यू कैन ट्रस्ट देम फुल्ली। बट फिर भी एक वो बोलते हैं ना कि एक जगह पर 100% नहीं ट्रस्ट करना, एक जगह पर क्वेश्चन मार्क रखना। ओके, आप लियो बहुत स्ट्रेंथ में रहने वाले हैं, पर है ना थोड़ा सा आपका पेशेंस लूज हो जाएगा। आई फील कि आपको लगेगा कि यार मैंने बहुत स्ट्रगल की है, मैंने बहुत मेहनत की है, मैं आई एम डूइंग वट एवर एंड बेस्ट आई कैन, बट अब मुझे रिजल्ट चाहिए। सो यू विल बी लाइक कि वो बोलते हैं ना कि थोड़े से एंग्जाइटी और थोड़ा सा वो एनर्जी कि यार मुझे चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू हैव वट एवर आई वॉन्ट। पैसा भी चाहिए, फाइनेंसिस भी चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए, मनी, लव, मे बी बिजनेस, और मे बी करियर, और मे बी हेल्थ, कुछ भी चाहिए आपको, जो भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, बट you'll बी रनिंग विद दैट एनर्जी। आपको ऐसा लग रहा है कि भैया मेरा टाइम खत्म हो रहा है, मेरे को बहुत, मतलब टाइम खत्म होने सेंस कि मुझे अब चाहिए। आपका वो पेशेंस खत्म हो रहा है, नॉट द टाइम, मतलब आपका पेशेंस खत्म हो रहा है। लियो, थोड़ा सा आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा बात करने में। ओके, माइंडफुल इसलिए क्योंकि समवेयर आई फील कि आपका पेशेंस जो रिड्यूस हो रहा है, जो पेशेंस आपका जो जा रहा है ना, वो आप किसी से ऐसे शब्दों में बात कर लोगे जो शायद आपको बैकफायर कर दे। मेंटली आप इरिटेटेड हो सकते हैं, फिजिकली आप टायर्ड हो सकते हैं, आंखें बहुत ज़्यादा दर्द कर रही हो, स्वेलिंग हो, इरिटेशन हो, मूड स्विंग्स हो, बॉडी पेन हो, ऐसा सब कुछ दिखाई दे रहा है। लड़ाई झगड़े की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। हो सकता है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, सामने वाला नहीं समझ पा रहा हो, या ऐसी कोई बात, ऐसी कोई सिचुएशन जो कि ऑफ हो, लड़ाई झगड़ा हो जाए, या आप कुछ ऐसा कह दें जो सामने वाला डाइजेस्ट ना कर पाए। तो थोड़ा सा आपको अपने मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने मन को शांत रखना पड़ेगा, थोड़ा समझ करके बात करनी पड़ेगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली। ओके, लेट्स सी कि रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उनकी जो कि एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, फिर बात करेंगे हम सिंगल्स की। सो ओके, सबसे पहले जो कि कमिटेड रिलेशनशिप में है, देखिए आपका फोकस आप पर है। आपका फोकस ये भी है कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं। समवेयर योर फोकस इज ऑन योर पार्टनर एज वेल, बट आपका फोकस 100% आपके पार्टनर पर नहीं है। आपका फोकस 75 या 70% अपने ऊपर है। थोड़ा सा आपका फोकस आपकी XYZ चीज़ों के ऊपर है, लाइफ में जो भी कुछ भी चल रहा है। इन शॉर्ट, आपका फोकस सबसे ज़्यादा आप पर है, आपकी फैमिली, आपका घर, आपका परिवार, आपकी हेल्थ, आपका बिजनेस, आपका सब कुछ। आप इतने कमिटेड नहीं रहने वाले इस फर्स्ट वीक में। फाइनेंसिस को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहने वाले हैं इस एंटायर वीक में। ओके, आपके पार्टनर हो सकता है आपको थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश करें, या थोड़ा ज़्यादा ओवरली एक्सप्रेसिव होने की कोशिश करें। रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा लाड़ दिखाएं, प्यार दिखाएं, कमिटमेंट की बातें करें, शादी की बातें करें। आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करें कि वो आपके लिए डेडिकेटेड हैं, आपके लिए अवेलेबल हैं, आपके लिए सब कुछ एकदम लश ग्रीन है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। दूर से आपको मिलने आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप नो कांटेक्ट में हो, सपोज़ कोई ऐसी सिचुएशन है कि भी मैसेज का वेट करो। ये जो एंटायर वीक है ना, अगर एक
बात में मैं कहूँ तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस में रहोगे, आपके पार्टनर ज़्यादा इन्वॉल्व्ड रहेंगे इस रिलेशनशिप के अंदर। आपका ध्यान बटा हुआ है लियो, बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही है जो कि आपका फोकस खींच रही है, तो आपका ध्यान रिलेशनशिप के अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ों में बटा हुआ है। सबसे ज़्यादा आपका ध्यान खुद पे और पैसे पे है। अगर हेल्थ इशू दे रही हैं तो हेल्थ पे है, फाइनेंसिस पे है। ओके, तो यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम योर पार्टनर दिस वीक, कुछ भी, अ कॉल, अ मैसेज, वट एवर, कुछ भी आप उनसे एक्सपेक्ट करके रखिए कि हाँ ये कुछ ना कुछ तो होगा। नो कॉन्टैक्ट में है, समझ लो कि कुछ हिंट मिलेगा। अब बात करते हैं सिंगल्स की। तो सिंगल्स आप लोगों के लिए है ना, बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोगों के कॉल्स या मीटिंग्स सेटअप हो सकती हैं। आपको कोई मिलने आ जाए इस वीक में, ये भी पॉसिबिलिटी है। मैट्रिमोनियल साइट्स पे अगर आपने, या पंडित जी के थ्रू या किसी पर्सन के थ्रू भी अगर आपने बातचीत करके रखी है, तो ये वीक आपको रिलेशनशिप की रिश्ते आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा स्कोप है आपके रिलेशनशिप में अच्छे रिश्ते आने का। यानी अच्छे रिश्ते नहीं, आपके पास में रिश्ते आएंगे। यू आर द पर्सन हु इज चूजिंग हियर, ये एनर्जी दिखती है। आप बहुत वाइजली चूज करोगे, आप ऐसे ही नहीं इन्वॉल्व हो जाओगे किसी के भी साथ में, बहुत वाइजली चूज करोगे आप। और आप देखोगे कि आपके लिए द बेस्ट पॉसिबिलिटी या बेस्ट पार्टनर कौन है। आप एडवाइस ले सकते हो, आप बात कर सकते हो, या किसी के थ्रू आपके पास में रिश्ता आएगा तो वो पर्सन से आप बात कर सकते हो। या ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर कांटेक्ट, कोई इन्वॉल्व हो आपके और सामने वाले पर्सन के बीच में, ठीक है। बट यू आर गोना चूज वेरी वाइजली। आप ट्रैवल कर सकते हो रिलेशनशिप को लेकर के। ट्रैवलिंग के अंदर थोड़े से इश्यूज आपको हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो जाना, कन्फ्यूजन रहना, डाउट करना, ये एनर्जी दिख रही है सिंगल्स। चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। स्टे कनेक्टेड, काफ़ी सारी रीडिंग्स आने वाली हैं एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, बाय बाय।